अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अला बख्श राठौर। और आज हम बात करेंगे सिंध बजट के हवाले से। और इस हवाले से हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि सिंध बजट में आम लोगों के लिए क्या रखा है और असल में ये बजट है क्या। और जो नए माली साल की बजट पेश की गई है, जो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने तकरीबन 3,562 अरब रुपए की बजट पेश किया है। और इस बजट में उन्होंने मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, जो एलोकेट की गई है रकम, उनके बारे में तफसील बताया। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि कराची के लिए, कराची के सड़कों के लिए, लियारी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, और उसके साथ साथ सिंध के दीगर शहरों में जो तरक्याती काम होंगे या तरक्याती मामलात होंगे, उन पे कितना खर्च होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बजट है, तरक्याती बजट है इस साल, यानी आइंदा साल की जो होगी, तो उसमें तरक्याती जो रकम है, यानी एडीपी जो है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस सिलसिले में रकम में कमी आई है। और मुराद अली शाह ने फ़खरी अंदाज में ये भी बताया कि हमने जो एनएफसी है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसके तहत मिलने वाला जो आइनी हिस्सा है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया और वफाक को उससे कटौती करने की इजाज़त नहीं दी। तो आज हम बजट के हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ रिपोर्टर साहब, सीनियर रिपोर्टर साहब मोहम्मद अली नुकरच साहब, जो इस बजट इजलास के अंदर मौजूद थे। तो हम उनसे पूछेंगे कि इस बजट के खदोखाल क्या हैं और इससे जो है अवाम को क्या मिलेगा। जी मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम खदोख्याल पे बात करें, हम आपको बताते हैं कि आज की वहाँ पे सूरत हाल क्या रही, असम्बली के ऐवान की सूरत हाल क्या रही। आज बजट इजलास था और सुबह काबीना का इजलास हुआ, वहाँ पे मंजूर हुई बजट। आपने जो एदाद शुमार पे बताए हैं वो ही हैं, उन्होंने आके ऐवान को बताया। जब ऐवान का इजलास शुरू हुआ, स्पीकर अवैस कादिर शाह साहब की सदारत में जैसे ही इजलास शुरू हुआ, दुआ के बाद जो है अपोजिशन के अहलकार जो हैं, जो मेम्बरान हैं, वो अपने नशस्तों पे उठ खड़े हुए। जैसे ही स्पीकर ने इजाज़त दी वज़ीर आला को कि आप बजट पेश करें, एनुअल बजट पेश करें, तो MQM के अरकान और PTI के हिमायती याफ्ता अरकान और इसके साथ जो है तहरीक जमात इस्लामी का जो मेंबर है एक, वो भी उनके साथ एहतजाज में शामिल हुआ और मुसलसल उन्होंने एहतजाज किया। स्पीकर साहब ने उनको मुसलसल रोका कि भाई आज बजट स्पीच सुन लें, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप जो कहना चाहते हैं, तकरीर करना चाहते हैं, जो पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं ये आपके लिए। एक मिनट के, एक तरफ हुकूमत रही और बाकी जो अपोजिशन है, जो एक दूसरे के साथ उनकी बनती भी नहीं है, वो सब एक पेज भी थे। आपका मतलब ये है कि सब एक पेज पे मौजूद थे? बिल्कुल। आज पहली मरतबा इस तरह से नजर आ रहा था कि सारी अपोजिशन एक साथ हो गई। वैसे PTI और MQM की नहीं बनती, जमात इस्लामी वाला भी यहाँ पे भी आगे पीछे होता रहा, क्योंकि स्पीकर साहब ने बिल्कुल ज्यादा टोका उनको कि भाई MQM वालों को, जो अपोजिशन लीडर है, उसको कहा कि आपके साथ तो मेंबर भी नहीं है, आप बताएं, आप बात करेंगे कि आपके मेंबर बात करेंगे। फिर उन्होंने टोका कि भाई आप जो है वो जमात इस्लामी का मेंबर जो है फारूक भाई, वो आ गया, वो वापस निशस्त पे आया था, उसको उन्होंने वेलकम किया और कहा कि आपकी अपनी निशस्त है, बैठ जाएं। हम कह रहे हैं कि बैठ जाएं, जो भी करना है आप अपनी सीट पे मौक़िफ़ अख्तियार करें। तो उस दौरान स्पीकर साहब ने जो है अपोजिशन लीडर की माइक खुलवाई और उसको बात करने का मौका दिया। तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि प्री बजट जो है इजलास नहीं हुआ, हमारी अपोजिशन की कोई बात नहीं सुनी हुकूमत ने और अपने ही रट लगा रहे हैं। एक साइड के वन वे ट्रैफिक चल रहा है, हमें वन वे ट्रैफिक नहीं चाहिए, ये जमहूरियत है, ये सिविल डिक्टेटरशिप ना चलाएं इधर। और आपको अगर बजट पास ही कराना है, हमारी बात नहीं सुननी, तो फिर आप ही बैठे रहे ऐवान में, हम चले जाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं कि ये जो
प्री बजट इजलास होता है, क्या ये आईनी होता है या ये ज़रूरत है ऐसी अपोजिशन को एतमाद में लेने की? बिल्कुल ये आईनी है। उससे पहले जो है बजट आने से पहले अपोजिशन और गवर्नमेंट एक साथ बैठते हैं, अपोजिशन लीडर और जो है वजीर आला वो बैठते हैं और जो है अपोजिशन से वहाँ से लेते हैं तजावीज़, अपोजिशन की तजावीज़ लेते हैं वजीर आला। तो एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा ये तरीक़ेकार है कि भाई अगर वो ना हो सका तो ऐवान में आएगी बात, वो पहले जो है ऐवान में डिस्कस होगा बजट, उसके बाद जो है वो जो अपोजिशन वहाँ पे जो अपनी देंगी तजावीज़ देंगे वो शामिल करते हैं कि नहीं करते। मगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो बजट पेश की इसमें गवर्नमेंट ने या वज़ीर आला ने, उसमें अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं वो शामिल नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि प्री बजट जो इजलास होता है वो नहीं किया गया, उसको बुलडोज किया गया। क्यों, इसका क्या मतलब है? हुकूमत क्या करना चाह रही है? अपोजिशन को साथ लेना नहीं चाह रही? बिल्कुल ये नाम के तौर पे तो ले रहे हैं, जैसे वफाक में हो रहा है यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि नाम के तौर पे तो ले रहे हैं। जब भी थोड़ी बहुत होता है वहाँ पे एहतजाज होता है या बात करने की कोशिश की जाती है तो वो उनके पास आदाद शुमार ज़्यादा हैं, वो कहते हैं कि आप तजावीज़ दे दें हम ले लेंगे, मगर वो सिर्फ बातें होती हैं, तजावीज़ सीरियसली तौर पे नहीं ली जाती। इस वजह से ही जो है अपोजिशन सख्त एहतजाज करके वो बाइकाट करके चले गए। आप तजावीज़ की बात कर रहे हैं अपोजिशन से, सिर्फ अपोजिशन से तजावीज़ लेना ज़रूरी है या जो बाकी सेक्टर हैं जो मुतासर होंगे, जो लोग मुतासर होंगे, जैसे ट्रेडर्स हैं, बाकी जो क्लासेस हैं जो इससे मुतासर होंगे, और सबसे बड़ी बात कि अवाम की तजावीज़ जो है वो कहाँ से आती हैं? अवाम की तजावीज़ कौन देता है? उनका नुमाइंदा कौन होता है? बिल्कुल हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही अजीब है कि हमारे यहाँ बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को ऐसी मुहिम चलानी चाहिए। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनके पास और हमारे पास मुआशी माहिर भी हैं, सनतकार भी हैं, आबादगार भी हैं, हर तबका मौजूद है। अगर हुकूमत सीरियसनेस से आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहे तो वो 6 महीने पहले आवाम से तजावीज़ ले सकते हैं कि वो अगले हुकूमत में क्या करें। मगर ये एक कमरों में बैठ के वो अपने ही ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर होते हैं उनसे ही वो खाना पूरी करने क्या कहते हैं इसको कि वो ले लेते तजावीज़। उनको एक कोई सेमिनार होता है जैसे आम आवाम कर रहा होता है, अपने तरफ से कर रहा होता है या एनजीओज कर रही होती हैं, उनकी जो तजावीज़ वो खुद ही भेज रहे होते हैं उनको। गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हम प्रपोजल ये दे रहे हैं कि ये बड़ा मोटरवे बनाना है या ये बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, विंड पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, अवाम की इसमें क्या राय है, ये कभी यहाँ पे रिवायत नहीं रही। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये ड्राइंग रूम बजट है, ड्राइंग रूम्स में बैठ के इस बजट को तरतीब दिया गया है और इसमें अवाम और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है या उनकी कोई तजावीज़ शामिल नहीं है, आप ये कह रहे हैं या कुछ और? बिल्कुल यही बात है। आपने बिल्कुल इसको सिनेरियो को क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे एक जगह पे बैठ के ये करते हैं और जाके लास्ट में करते हैं तैयारी। और आप देखेंगे जो बजट का जो स्पीच का जो आया है, बुक आया है, वहाँ पे भी वो तजावीज़ दी गई हैं क्योंकि इनकी ई पेपर नहीं है। जो बात करते हैं ई पेपर की, वो ई पेपर नहीं है। अगर सुबह ई पेपर की बात होती तो अगर सुबह जो है काबीना ने दिया है जो भी तजावीज़ मंजूर कर ली हैं तो वो ई पेपर के तौर पे हमें हाथ में होने चाहिए थी, कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए थे। जो वज़ीर आला ने खुद ने फैसला किया कि अब हम ई पेपर पे जाएंगे, कोई ऐसे पेपर नहीं होगा, मगर वही चल रहा है काम कि भाई वो डिजिटलाइज, आपका मतलब है कि डिजिटलाइज नहीं किया उन्होंने। जो दस्तावेजात हैं वो उनको ऑनलाइन कर देते तो सारे लोग वो पढ़ भी लेते और अपनी तजावीज़ भी दे देते, अपना आराब जो है वो भी पेश करते। आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला ने ये नहीं किया? बिल्कुल ये भी नहीं किया। और ऑनलाइन आज का तो दौर जदीद है तो ऑनलाइन आप आवाम से भी मांग सकते हैं ना तजावीज़। आवाम किसको दें? अगर आप थोड़ा सा मिसाल ले लें, अगर नौकरी का ऐड आता है या वेबसाइट आती है, वहाँ पे अवाम इतना ओब्लाइज करता है कि उनकी वेबसाइट ही बैठ जाती है। तो अगर गवर्नमेंट हर सेक्टर के लिए, ज़राअत के लिए, आपाशी के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए
अगर तजावीज़ मांगे तो बिल्कुल अवाम उनको सपोर्ट करेगा। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि इसको हम क्या कहें, ये अवामी बजट है या अवाम मुखालिफ बजट है, या अवाम को कोई इससे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बजट में तो बिल्कुल ऐसे होता है कि अवाम के लिए ही बजट है, ऐसे नहीं है कि अवाम के भलाई के लिए बजट होता ही नहीं। ये तो बिल्कुल गलत बात तो होगी अगर हम कहें कि अवाम की भलाई के लिए नहीं, मगर जो अवाम की तवक्का है, जो अवाम चाहता है, जो अवाम इनको क्रेडिट दिया हुआ है, 15 साल से ये इक़्तिदार में है, मगर कोई भी ऐसा मंसूबा, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह से अपने तौर पे गवर्नमेंट नहीं कामयाब कर सकी है, नहीं ला सकी है कि हम बात करें कि भाई ये अवाम की भलाई के लिए 15 सालों में बड़ा प्रोजेक्ट लाई है। इस तरह से अवामी भलाई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मनसूबा बंदी के तहत नहीं आता। बाकी तो डिपार्टमेंट चलाने होते हैं, इनको हर डिपार्टमेंट के लिए रकम रखी जाती है, ये बात नहीं है कि नहीं रखी जाती है, मगर अवाम की तवक्को के बराबर ये बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मेहरबानी मोहम्मद अली। नाज़रीन, जैसा कि आपने मोहम्मद अली की बातें सुनी और जो तासुर आया वो ये आया कि ये जो बजट पेश किया गया है, सिंध गवर्नमेंट ने पेश किया है नए माली साल के लिए, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है और उसमें अवाम भी शामिल है और दीगर लोग भी शामिल हैं जो इस बजट से मुतासर होंगे, उनका कोई आवाज़ भी शामिल नहीं है और साथ साथ में जो है उनकी कोई तजवीज़ भी शामिल नहीं है। और इसको जो है ड्राइंग रूम बजट का नाम दिया जा रहा है। तो हम यहाँ तक ही इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और फिर हम अगले प्रोग्राम में जो है आपके साथ इसी बजट के हवाले से हम आपको बताएंगे कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। इस हवाले से हम किसी और दोस्त से बात करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।